हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी रेमेडी है कैलकेरिया कार्ब, जिसे कैलकेरिया ऑस्ट्रियरम भी बोलते हैं। डीपी है, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। ऑफनली जो है क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं, स्पेशली फॉर चिली पेशेंट्स। जो है ये रेमेडी बहुत अच्छी सूट करती है, जो कि फैटी, फ्लेबी एंड फेयर पर्सन होते हैं उनके लिए ये रेमेडी जो है बहुत अच्छी है। ऑल्सो टोटलिटी ऑफ सिम्टम मैटर्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन विद द कॉमन नेम मिडल लेयर ऑफ ऑयस्टर शेल। ऑयस्टर का जो मिडल लेयर है वहाँ से जो है ये रेमेडी बनती है। कैल्शियम कार्बोनेट इज इट्स नेम। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ल्यूकोफ्लेग्मेटिक पर्सन होता है, टेंडेंसी टू ओबेसिटी इन यूथ। सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, डिस्पोज टू ग्रो फैट, कॉर्प्यूलेंट अनवियर्डली। चिल्ड्रन भी जो है फैटी, फ्लेबी, फेयर होते हैं, रेडिली कोल्ड, उनको जो है जल्दी से अफेक्ट करता है। लार्ज हेड्स एंड एब्डोमेन्स, फोंटेनिल्स एंड सूचर्स ओपन होते हैं इसमें। बोन्स सॉफ्ट डेवलप वेरी स्लोली, तो बच्चा जो है उसके जो हेड एंड एब्डोमेन जो है वो लार्ज है। फोंटेनल्स एंड सूचर्स जो है उसके ओपन होते हैं, बहुत ज़्यादा लेट डेवलप होते हैं उसके बोन्स। गर्ल्स who are fleshy, plethoric and grow too rapidly, difficult and delayed dentition with characteristic head sweats and open fontanelles। इसके जो सर में जो है वो पसीना बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होता है, वाइल स्लीपिंग जो है वो तकिया होता है, जो पीलो होता है वो जो है पूरा गीला हो जाता है पसीने की वजह से। सो दिस इज़ द की नोट ऑफ दिस रेमेडी। फिजिकल जनरल्स की बात करें तो प्रोफ्यूज पर्सपायरेशन होता है, ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा, मोस्टली ऑन द बैक ऑफ द हेड एंड नेक और चेस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग आइदर सिकनेस और कन्वेलेसेंस। ग्रेट लॉन्गिंग फॉर एग्स, क्रेव्स इनडाइजेस्टिबल थिंग्स लाइक चॉक, चारकोल, ये ऐसी इनडाइजेस्टिबल चीज़ों को जो है वो खाना पसंद करता है। लाइक एल्यूमिना, एल्यूमिना में भी जो है इनडाइजेस्टिबल थिंग्स की क्रेविंग होती है। सो लॉन्गिंग, क्रेव्स फॉर एग्स होते हैं। एवर्जन टू मीट है इसमें। डिजीजेस, डिफेक्टिव एसिमिलेशन, इम्परफेक्ट ओसिफिकेशन की वजह से जो है सारी डिसीजेस ऑकर होती है, क्योंकि इम्परफेक्ट ओसिफिकेशन होता है बोन्स का, एंड डिलेड जो है डेवलपमेंट होते हैं बोन्स के, एंड डिफेक्टिव एसिमिलेशन, डाइजेशन प्रॉपर ना होने की वजह से सारी कंप्लेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से डिफिकल्टी इन लर्निंग एंड वॉक और स्टैंड। चिल्ड्रन हैव नो डिस्पोजिशन टू वॉक एंड विल नॉट ट्राई, सप्रेस्ड स्वेट होता है इसमें। लॉन्गिंग फॉर फ्रेश एयर व्हेन इन रूम विद विच इंस्पायर्स, बेनिफिट्स, स्ट्रेंथन्स। कोल्डनेस, जर्नल ऑफ सिंगल पार्ट्स, सिंगल पार्ट का कोल्डनेस होना। एवर्जन टू कोल्ड ओपन एयर, गो राइट थ्रू हर, वेरी सेंसिटिव रहता है कोल्ड के लिए। डैम्प एयर, ग्रेट लाइबिलिटी टू टेक कोल्ड, कोल्ड जो है इसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है ये पर्सन को। बेसिकली इट इज़ अ चिली पेशेंट, सो इजीली जो है वो कोल्ड अफेक्ट करता है ये पर्सन को। डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज्ड, खुद की तारीफ उसको बहुत ज़्यादा पसंद है बेसिकली। ही डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज, मतलब उसको ऐसा लगता है कि लोग उसकी तारीफ़ें करें, उसके बड़ाई बयान करें, ये उसमें जो है की फीचर है। जीआईटी की बात करें तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर जीआईटी। बेसिकली इट इज़ अ ड्रग पिक्चर, तो हर सिम्टम में ये बहुत, हर सिस्टम में बहुत अच्छा वर्क करती है ये रेमेडी। बस इसका थर्मल्स जो है वो चिली होना चाहिए, चिली कोल्ड से इसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है। तो ऐसा पेशेंट जो सेंसिटिव है कोल्ड में और ये जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम अगर मैच करती हैं तो यू कैन गिव कैलकेरिया कार्ब एंड द रिजल्ट्स आर वेरी गुड। जीआईटी की बात करें तो एसिडिटी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सार इरेक्टेशन, सार वॉमिटिंग, सार स्टूल, सार ऑर्डर ऑफ द होल बॉडी। सो सार वर्ड इज द की वर्ड ऑफ दिस रेमेडी के हर चीज़ जो है, हर डिस्चार्ज जो है उसका वो खट्टा सार होता है, एंड उसका जो इवन पर्सपायरेशन, उसका जो ऑर्डर भी है बॉडी का, वो भी जो है वो सार ऑर्डर है। इन्वर्टेड सॉसर की तरह जो है उसका स्टमक अपीयर होता है। स्टूल हैज़ टू बी रिमूव्ड मैकेनिकली, यानी एनिमा से जो है स्टूल निकालना पड़ता है, इतना जो है वो पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड होता है और इतने जो है उसका स्टूल हार्ड एंड ड्राई होता है कि उसको जो है मैकेनिकली वी हैव टू अप्लाई एनिमा फॉर टू रिमूव स्टूल। फील्स बेटर इन एवरी वे व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, जब भी कॉन्स्टिपेटेड रहेगा तो उसको फील बेटर होगा। वाइल इन एलोसोकोट्रिना वी हैव सीन के सारी जो है उसको गुस्सा, उसके कंप्लेंट्स जो है वो एग्रावेट होते हैं जब भी वो कॉन्स्टिपेशन में होता है या कॉन्स्टिपेटेड होता है वो पेशेंट। सो दिस इज डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन कैलकेरिया कार्ब एंड एलोसोकोट्रिना के फील्स बेटर इन एवरी वे व्हेन कॉन्स्टिपेटेड इज इन कैलकेरिया कार्ब। फीमेल की बात करें तो अमेनोरिया होता है एंड क्लोरोसिस विथ मेंसेस स्कैंटी और सप्रेस्ड। वीमेन के फीट हैबिचुअली कोल्ड एंड डैम्प वेदर से जो है
मेंसेस उसके बहुत जल्दी जल्दी आते हैं एंड बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होते हैं, एज इफ दे हैड ऑन कोल्ड डैम स्टॉकिंग्स. The least mental excitement causes profuse return of the menstrual flow. रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ये बहुत अच्छी वर्क करती है. टॉल, स्लेंडर, रैपिडली ग्रोइंग यूथ, अपर थर्ड ऑफ राइट लंग इन लंग डिसीजेस में अच्छी वर्क करती है. पेनलेस हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है. एग्रेवेटेड इन द मॉर्निंग. एक्सट्रीमिटीज़ में सोल्स ऑफ फीट फ्रॉम पर्सपायरेशन रॉ हो जाते हैं. एंड ऑफेंसिव फुट जो है उसका स्वेट है जो वो ऑफेंसिव होता है, लाइक बराइटा कार्ब ग्रेफाइटिस की तरह. मोडालिटीज़ की बात करें तो ऑब्वियसली कोल्ड एयर, वेट वेदर, कोल्ड वाटर फ्रॉम वॉशिंग जो है इसको एग्रवेशन होगा. एंड एम्लोरेशन फ्रॉम ड्राई वेदर लाइंग ऑन द पेनफुल साइड लाइक ब्रायोनिया. रिलेशन की बात करें तो इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू बेलाडोना. कैलकेरिया जो है वो क्रॉनिक होता है बेलाडोना का. कैलकेरिया एक्ट्स बेस्ट बिफोर लाइकोपोडियम. वी नो द सीरीज सल्फर लाइकोपोडियम, सॉरी सल्फर, calcarea carb and lycopodium. Calcarea carb should never be repeated after lycopodium or before sulfur. Okay, so according to Hahnemann, calcarea must not be used before nitric acid, and sulfur may produce unnecessary complications, as I have said earlier. In children it may be often repeated. In aged people it should not be repeated, especially if the first dose benefited. It will usually do harm. पेशेंट को हार्म हो सकता है अगर हम उसे रिपीटेडली दिए तो. इनकम्पेटेबल टू ब्रायोनिया होती है. बोरिक के सिम्टम की बात करें तो हेडेक जो है वो एमलोरेटेड बाय स्नीजिंग है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेवल ये पेशेंट में हाई होता है. फार साइटेडनेस इसमें होता है. डीफनेस ऑन वर्किंग इन वाटर. अम्बेलिकल हर्निया के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है. एंड ल्यूकोरिया ऑफ लिटिल गर्ल्स, ड्रीम्स ऑफ डेड पीपल. सो दिस are the symptoms of calcarea carb remedy. Hope you all understood it well. So do subscribe to the channel and comment down if you have any doubt. और कोई स्पेशल रेमेडी जो नहीं समझ रही है वो भी आप पूछ सकते हो, तो मैं उसका वीडियो बना के आपको शेयर कर दूँगी. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. होप यू ऑल अंडरस्टूड इट. थैंक यू सो मच.